देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राजस्थान में नई सरकार का गठन होता, नए मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आता, वो शपथ लेता, लेकिन उससे पहले ही तस्वीरें जो राजस्थान से सामने आ रही हैं वो वाकई में ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं क्या राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है या नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद से राजस्थान में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। जयपुर की सड़कों पर राजपूत समाज के नेता और इस समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरा परकोटे के बाजार को बंद कराया गया, जगह जगह आगजनी की खबर भी सामने आई। और एक और सवाल उठा कि आज अगर ये स्थिति है तो आने वाले दिनों में फिर क्या होगा। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सरकार का गठन होना है, मुख्यमंत्री को शपथ लेना है और सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त नई सरकार के सामने आने वाला है वो इस राजपूत के सेंटिमेंट पर, इनके जख्मों पर मरहम लगाने का है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने का है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, विधानसभा में तो सरकार बन चुकी है लेकिन आगे लोकसभा चुनाव भी हैं। हम करेंगे विस्तार से चर्चा। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त बीजेपी की ओर से शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से दीपक झा हमारे साथ हैं। एक सवाल बार बार शिवम जी उठ रहा है कि अब तो मौका था सरकार बनाने का, अब तो मौका था एक मुख्यमंत्री को शपथ लेने का, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, जनता पूछ रही है कि देर क्यों हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर विकट बनी हुई है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सड़क पर नहीं, अब तो नेताओं को विधानसभा के अंदर होना चाहिए, मुख्यमंत्री को चार्ज संभालना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक कार्यकारिक प्रक्रिया है। जिस तरीके से तमाम चीज़ें हुई और प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, मैं मानता हूं कि पार्टी के निर्देश में आता है कि वो जल्दी से जल्दी इसका चुनाव करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, और जैसे ही चीज़ें होती हैं उसके बाद तुरंत ये सारी चीज़ें की जाएंगी। लेकिन विषय यहाँ पर यह है कि इस समय जो कानून व्यवस्था की चाहे विषय हो, चाहे विषय सरकार का हो, चाहे सारी चीज़ों का हो, ये सब कांग्रेस सरकार के अंतर्गत आता है। इस समय केयर टेकिंग गवर्नमेंट चला रहे हैं अशोक गहलोत जी, सामयिक सरकार उनकी है और उनको जो है इस पर फैसला लेना चाहिए, कड़ी व्यवस्था के तहत चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं ये अपने आप में अति निंदनीय है। बैक टू बैक सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बैक टू बैक कहा गया है कि गोगामेडी जी को जो है कहीं ना कहीं जान का खतरा है। उन्होंने लगातार कहा, उन्होंने रैली में कहा, उन्होंने सभा में कहा, उसको भी छोड़ दीजिए। मेरे पास ये पेपर है, ये जयपुर राजस्थान का है, इसमें लिखा गया है कि गैंगस्टर समेत नेहरा द्वारा जी सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने की योजना बनाने के संबंध में महोदय उपयुक्त विषयांतर निर्देशानुसार निवेदन यह है कि भटिंडा जेल में बंद गैंगस्टर संपत नेहरा लॉरेंस विश्नोई गैंग द्वारा राजपूत करनी सेना अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने की योजना बनाने बाबत आसूचना प्राप्त हुई है। सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित। ये है आपका 2023 में 14/3/2023 का। ये कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ATS एवं SOG राजस्थान जयपुर। ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ये हो रहा है, ये पता है कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उधर से जो है थ्रेट्स है और उस व्यक्ति के ऊपर जो है जान का खतरा है, और ये चीजें आपके संज्ञान में हैं। एक व्यक्ति लगातार तमाम अपनी रैली से बैठकर कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मारा जा सकता है। मैं फिर वहीं पे लेकर आती हूँ। एक आपने सुन लिया शिवम त्यागी को, वो ये कह रहे हैं कि अभी भी चार्ज तो है ना मुख्यमंत्री, भले वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक इस हंगामे को शांत कराएगा कौन दीपक जी? कौन राजपूत समाज के लोगों को आश्वासन देगा? कौन सड़कों पर शांति व्यवस्था बनाएगा? देखिए मीनाक्षी जी, भाजपा का सबसे बड़ा बेशर्म चेहरा आज मंच से पूरा देश देख रहा है। किस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, किसी की मृत्यु पे, किसी की मर्डर पे इस तरीके से बातें बनाते हैं। मोदी जी जाते थे राजस्थान में और कन्हैया लाल की हत्या को किस तरीके से उन्होंने रंग देने की कोशिश की। बात है कि कांग्रेस के शासन पे जाते ही हत्याएं शुरू, भाजपा का शासन आते ही हत्याएं शुरू। आप कहते हैं कि अभी कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। छत्तीसगढ़ में आप ट्वीट उठा के देखिए रमन सिंह जी का। रमन सिंह जी अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि अब कोई कार्रवाई मत करना, हम लोग आ चुके हैं। तो इस तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रही है भाजपा। एक तरफ हत्याएं हो रही हैं तो कह रहे हैं कि आप जिम्मेदारी लीजिए। अरे बेशर्मी की हद हो गई भाई, अब आपकी सरकार आ चुकी है, अब आप कार्रवाई करिए। शनिवार इतवार के दिन रिजल्ट आता है, आज 3 दिन हो गया,
राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को पता ही नहीं है। वहाँ की जनता भ्रम की स्थिति में अभी पड़ी हुई है कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा। इतने प्रचंड बहुमत के बाद आप कंफ्यूज क्यों हैं? जनता को लॉ एंड ऑर्डर कब देंगे? तो ये सवाल जनता देश से पूछना चाहती है, मोदी जी से पूछना चाहती है, भाजपा से पूछना चाहती है। जी, आप इस पर शिवम जी जवाब देंगे, लेकिन कम से कम आप ये तो बताएं कि जब राजस्थान पुलिस को बार बार इत्तला दी गई पंजाब पुलिस की ओर से कि भटिंडा की जेल में बैठकर सारी मंत्रणा हो चुकी है कि इस हत्या को अंजाम कैसे देना है, तब भी राजस्थान पुलिस के हाथ क्यों बंधे हुए थे? तब क्यों नहीं सिक्योरिटी मुहैया करवाई गई थी गोगा मेडी को? देखिए, जब तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, चुनी हुई सरकार थी, तब तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई, गोगा मेडी जी की कोई हत्या नहीं कर सकता था। लेकिन सरकार के जाते ही ये सारे के सारे लोग कैसे वहाँ पे आ गए। सिद्धू मूसेवाला की किस तरीके से हत्या हुई पूरे देश ने देखा, उसी तरीके से सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या हुई पूरे देश ने देखा। तो ये शर्मनाक है। लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो भाजपा के ऊपर सवाल उठते हैं। शर्मनाक है। आप कांग्रेस की तरफ इशारा करें, वो आपकी तरफ इशारा हमारे लिए शर्मनाक स्थिति है कि किसी के इस तरह से हत्या की जाती है। अभी अब जवाब प्रशासन में कौन है, शासन में कौन है, कोई नहीं है, तो राज्यपाल की भी जिम्मेदारी बनती उतनी ही। जवाब ले लें। मुझे लगता है कि देखिए, अब कांग्रेस के प्रवक्ता की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। मैं क्या करूं? अगर वो नहीं जानते इस बारे में तो मैं क्या करूं? अगर उनको नहीं पता कि केयर टेकिंग चीफ मिनिस्टर वही होता है जब तक कोई दूसरी सरकार शपथ ना ले ले, जब तक कि मुख्यमंत्री की शपथ ना हो जाए, जब तक केयर टेकिंग गवर्नमेंट यानी कि सामयिक सरकार उन्हीं की चलती है जो सरकार में है। और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे समय में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 5 साल में राजस्थान में 2200 हमले हुए हैं, 2200, और कन्हैया से लेकर तमाम जगह पर हत्याएं हुई हैं। और अगर बात करूं धार्मिक दंगों की तो पूछिए ही मत, लाइन है, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो करौली हो, तमाम जगह पर दंगे हुए हैं। ये कहते हैं नहीं नहीं, हमारे समय में तो कुछ हुआ ही नहीं है। आप कैसा राजस्थान छोड़कर गए हैं और कैसी स्थितियां आप छोड़कर गए हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन हार गए तो अपने लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे क्या? अगर जनता ने आपको हराकर आपके बैग पैक करके वापस भेज दिया है तो इसका यह मतलब हो गया कि आप मुख्यमंत्री आवास में बैठे तो रहेंगे, लेकिन आपके जो लोग हैं उनकी सुरक्षा रक्षा नहीं करेंगे, और शिवम उनके लिए काम नहीं करेंगे। उस जनादेश का क्या जो राजस्थान की जनता ने आपकी पार्टी को दिया है, उस जनादेश का क्या? इतवार को सरकार बनने का नतीजा सामने आ चुका है और आज सोम, मंगल, बुधवार हो गया, आधा दिन निकल गया है। मुख्यमंत्री कौन होगा? लॉ एंड ऑर्डर कौन सुधारेगा? जनादेश का पूरा सम्मान है। सरकार बनते ही गैंगस्टर कोई भी हो, गैंगस्टर चाहे कांग्रेस से मिला हुआ हो, चाहे किसी से मिला हुआ हो, धरती में से निकाल कर उसका इलाज करेंगे। हम इस चीज से घबराते नहीं हैं, ना हम इस चीज से डरते हैं, ना हम गैंगस्टर्स को शेल्टर देते हैं, घर में से निकाल कर जेल में डालते हैं। लेकिन विषय यहां पर साफ है, अगर अभी फिलहाल उनकी सरकार है और वो सरकार में है और तमाम तरह की चीजें हैं तो कृपया करके एक्शन लें। और उससे भी बड़ी बात, एक व्यक्ति ने अपनी जान दे दी, किस वजह से? क्योंकि सरकार इतनी निठल्ली है, क्योंकि सरकार इतनी नाकारा है, क्योंकि सरकार इतनी नपुंसक थी कि कुछ भी नहीं कर पाई। तमाम, मैं तो बार बार कहता हूं, एक और ये नोट है, अकॉर्डिंग टू एन इनपुट, नोटोरियस गैंगस्टर संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग हु इज करंटली लॉज्ड इन द सेंट्रल जेल भटिंडा हैज प्लान टू किल सुखदेव सिंह गोगा मेडी। ये लगा, ये पेपर पढ़ने से नहीं है भाई, ये चिट्ठियां हैं। लेकिन दीपक जी, ये वो चिट्ठियां हैं जो पुलिस की ओर से भेजी गई, राजस्थान के डीजीपी के पास आई, एडीजीपी के पास इंटेल इंफॉर्मेशन थी, उसके बावजूद ये स्थिति सामने आई है कि घर में घुसकर गोगा मेडी की हत्या कर दी गई है। और इस वक्त राजपूत समाज सड़कों पर उतरा हुआ है, उनको शांत कौन कराएगा? आप दोनों नेता एक दूसरे को टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए, बात बिल्कुल है कि आप भाजपा से पूछे ना, जो भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के इनकी मानसिक स्थिति शायद ज्यादा अच्छी है, इसलिए झूठ बहुत अच्छे से बोल जाते हैं। कहते हैं भाजपा राज्यों में कहीं दंगे हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा ले लिए, महाराष्ट्र का आंकड़ा ले लीजिए, भाजपा की सरकार है, यहाँ पे पिछली सरकारों की तुलना में दंगे बढ़ गए हैं। मेरे पास जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, तो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में दंगे बढ़े हुए हैं। सड़कों पर है, वो किसकी बात सुनेगा? उन्हें कौन शांत कराएगा? इसको समाज में मत बांटिए, राजपूत में और ब्राह्मण में मत बांटिए। बात यह है, दंगा हुआ राजस्थान में, एक व्यक्ति की हत्या हुई है राजस्थान में, लॉ एंड ऑर्डर की बात होनी चाहिए। आप सवाल करिए राज्यपाल से, आप सवाल करिए कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया अभी तक वहां पे, जो कि मुख्यमंत्री सोमवार को बन जाना चाहिए था, मंगलवार को बन जाना चाहिए था, आज बन जाना चाहिए था। देश पूछ रहा है कार्रवाई कब करेंगे? तो आप लिखी लिखाई इबारत पढ़ के जनता को बेवकूफ मत बनाइए। भाजपा क्या है? मृग तृष्णा है, दिखता सब कुछ अच्छा है सोने की तरह, लेकिन जब आप जाते हैं तो सड़क पे पानी निकलता है, तो कुछ होता नहीं। तो जनता इस मृग तृष्णा से अब दूर हो जनता रही को है। इस मृग मरीचिका से कैसे निकालिएगा? यहाँ तो कोई मृग मरीचिका नहीं है, कोई सुंदर सपना नहीं है, सड़कों पर आगजनी हो रही है, टायर जलाए जा रहे हैं। ये अच्छे दिन है शायद भाजपा के। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मुझे इसको ज्यादा लंबा नहीं चलाना है। ये वीडियो है उन्हीं का, गोगा मेडी जी का। ये
2 अप्रैल का वीडियो है। 2 अप्रैल को जैसे हम अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सुखदेव सिंह गोगामेडी जी खुले तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि मेरी हत्या हो सकती है। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता, एक व्यक्ति की जान चली गई, समाज सारा सड़कों पर है और इधर उधर की बातें नहीं करनी है। मैं फिर से वही कहता हूं, 2 अप्रैल को एक व्यक्ति खुले तौर पर कहता है कि मेरी जान को खतरा है, लोग मुझे मार सकते हैं। अलग अलग राज्यों की पुलिस जो है इनपुट देती है कि उनकी हत्या हो सकती है। किस गैंग का कौन व्यक्ति कर सकता है उस बात की भी उसमें नोट में दिया हुआ है, लेकिन बावजूद उसके आप उसको घुमा नहीं सकते। आपने अगर समय से इस पर एक्शन ले लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, मान लीजिए अगर सरकार का गठन भी हो गया होता, अगर हो गया होता 1% या मुख्यमंत्री जी का नाम अनाउंस हो गया होता और शपथ आज या कल में होनी होती, तो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होने थे तभी तक भी। इनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा कि आपके कार्यकाल में एक व्यक्ति को लगातार धमकियां मिल रही हैं, हमले मिल रहे हैं और आप उस पर सीधा जवाब नहीं दे दीपक जी, रहे। जवाब भाजपा में क्या हो रहा है वो छोड़ दीजिए, सीधे सवाल का सीधा जवाब कि आपने उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी। सीधा सवाल। अनाथ की तरह सड़क पे भटक रही है। सीधा राजस्थान को सवाल, अनाथ क्यों कर नहीं दिया दी? भाजपा ने। राजस्थान में हत्याएं हो रही हैं, लेकिन यहाँ आप बैठ के अपने मनपसंद का मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे। क्यों नहीं दी? देश के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? बीच में मत बोलिए। अगर मानसिक स्थिति अच्छी है तो बीच में मत बोलिए। अगर मैं बोल ही नहीं रहा हूं। अगर आपकी मानसिक मुझे जवाब दीजिए कि जब 2 अप्रैल को आदमी ने कहा कि मुझे खतरा है तो सिक्योरिटी क्यों नहीं दी उसको? सुखदेव सिंह जो गोगामेडी हैं, चुनाव भी लड़ना चाहते थे कांग्रेस पार्टी से। इनकी पत्नी का बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ना चाहते थे। तो कांग्रेस पार्टी तो इनके साथ पूरी तरीके से खड़ी है। सिक्योरिटी क्यों नहीं और दी? सिक्योरिटी भी दी थी, लेकिन आपके आते ही क्या हो गया, पूरा राजस्थान जलने लगा। पूरे राजस्थान कैसे बात कर रहे हैं दीपक जी? आप एकदम साफ झूठ कैसे बोल सकते हैं, वो भी सिक्योरिटी का मतलब क्या? नहीं, चैनल पे खड़े होकर मैं आपको बता रहा हूँ। 2 दफा ये इंफॉर्मेशन साझा कर दी गई, उसके बावजूद अगर पब्लिक रैली में खड़े होकर सुखदेव सिंह गोगामेडी ये कह रहे हैं कि मेरी हत्या की जा सकती है और मेरे पास सुरक्षा नहीं है, कैसी बात? सीधा सवाल है के लिए सब लोग, मैं वही बात कह रहा हूँ कि भाजपा आज क्यों, भाजपा शासन आते ही क्यों ये हत्या हो जाती है। देश ने देखा कि जब सुखदेव सिंह कह रहे हैं मेरी हत्या की जा सकती है, लेकिन जब तक गहलोत जी थे, अपील कर दें, अशोक गहलोत अपील कर दें कि मामले को शांत कर। आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक अपील क्या अशोक गहलोत जी की ओर से नहीं हो सकती कि राजपूत समाज थोड़ा भावनाओं पर काबू पाए, शांत हो जाए, पुलिस कार्य करेगी? मीनाक्षी जी, ये तो देखने की सवाल है जो भाजपा यहाँ पे आग लगा रही है। लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा हुआ है राजस्थान का 3 दिनों से? मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुना जा रहा है वहाँ पे? क्या स्टैम्प सीएम बनना चाहेगा वहाँ पे, बनाना चाहेंगे मोदी जी? तो बात इसकी है कि जब जनता ने चुन दिया लॉ एंड ऑर्डर, आपको गहलोत जी को जनता ने वहाँ से कुर्सी ले ली, छीन ली आपके हिसाब से, तो फिर आप बताइए ये हत्याएं क्यों हो रही? इसका जवाब दे ही अभी भी अगर गहलोत जी से और कांग्रेस से पूछते हैं तो फिर मैं कहूंगा कि आप रिजाइन कर दीजिए। विधायक सारे, कांग्रेस आएगी सत्ता में, सारे के सारे अपराधियों को जेल में तुरंत से तुरंत डाला जाएगा। ठीक है, किस बात का इंतजार है शिवम जी भारतीय जनता पार्टी को? मीनाक्षी जी, किसी बात का इंतजार नहीं है और ये अपने आप में वैचारिक अक्षुण्णता इतनी ज्यादा है कांग्रेस में और समझ की इतनी कमी है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, आप बताइए ना फिर अगर सरकार, अगर मुख्यमंत्री तय भी हो जाते तो भी हो सकता था और ये होना ही था, क्योंकि उन्होंने प्लान किया अपने समय में। अपनी कमियों को छुपाने के लिए सुखदेव जी जानते थे इस बारे में, अपनी कमियों को छुपाने के लिए कांग्रेस के सर पे टोपी बनाना चाहते हैं। इससे बड़ी बेशर्मी की बात और कुछ नहीं हो सकती। पिछले 5 साल में 2200 उत्तर प्रदेश में 9000 दंगे होते हैं। राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान तक सीमित रहे। अरे राजस्थान की स्थिति ये है, आज राजस्थान की स्थिति ये है कि एक समाज सड़कों पर उतरा हुआ है, आगजनी हो रही है, कानून व्यवस्था हाथ से बाहर निकलती जा रही है, दुकानों के शटर गिर चुके हैं और ऐसी परिस्थिति में ना बीजेपी जिम्मेदारी ले रही है और ना कांग्रेस जिम्मेदारी ले रही है, तो जनता किसके पास जाएगी, किससे गुहार लगाएगी? सरकार की जिम्मेदारी है। मैं तो फिर से कहता हूं, पिछले 5 साल में चाहे पुलिस हो, चाहे सेंट्रल फोर्सेस हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, एम्प्लॉइज हो, 2200 हमले हुए हैं, 2200 उन लोगों पर। क्या हाल है इनकी कानून व्यवस्था का मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, विषय बड़ा साफ है कि इस तरीके से आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। एक व्यक्ति है, इंडिया टीवी के दर्शक सिर्फ इसको इस तरीके से समझे, एक व्यक्ति है मंचों पर खड़ा होकर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गुहार लगा रहा है कि मेरी जान को खतरा है।
एक व्यक्ति है जिसके संदर्भ में दूसरे राज्य की पुलिस जो है राजस्थान को इनपुट भेजती है कि इस व्यक्ति की जान को खतरा है और इस गैंग के इस आदमी से खतरा है, आप इस पर कृपया संज्ञान लें। लेकिन संज्ञान नहीं लिया, आज उस व्यक्ति की जान चली गई। ये कहते हैं कि अशोक गहलोत थे तो उनके समय में तो नहीं हुई। अशोक गहलोत के सिक्योरिटी गार्ड बनकर खड़े हुए थे सुखदेव जी के। कमाल बेवकूफी भरी बात है। अगर उस व्यक्ति को सही से सुरक्षा दी होती आज ये होना ही नहीं था। अशोक गहलोत की सरकार हर व्यक्ति के लिए कोई हर व्यक्ति के लिए नहीं थी। हर आए दिन तो दंगा होता था, 24 घंटे कर्फ्यू लगा रहता था, 15-15 दिन इंटरनेट नहीं चला। आपको क्या पता, जानते ही नहीं आप राजस्थान के बारे में कुछ भी। सरकार की चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता है। जो कि वहाँ के इससे कोई फायदा नहीं है चिल्लाने से। व्यक्ति की जान चली गई और आप यहाँ गिद्धों की तरह राजनीति करने पर लगे हुए हैं। दीपक जी, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समझ रहे हैं आप? एक व्यक्ति जो लगातार सिक्योरिटी के लिए मांग करता रहा, जो खुले मंच से ये कहता रहा कि मेरी हत्या हो सकती है, उसके बावजूद उसे सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई। और अगर आज समाज सड़क पर उतरा है और वो कटघरे में खड़ा कर रहा है राजस्थान पुलिस को, वो कटघरे में खड़ा कर रहा है गहलोत सरकार को कि उन्होंने समय पर एक्शन नहीं लिया। राजस्थान पुलिस से सवाल करिए आपकी, भाई उनको ऐसा ऑर्डर किसने दिया कि पुलिस किसी की सिक्योरिटी न करे? राजस्थान पुलिस को ऑर्डर, इसका मतलब ये कि आपकी सरकार को जनता ने बहुमत नहीं दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सर सुनिए ना, अगर आपकी सरकार को जनता ने बहुमत नहीं दिया तो आपकी जिम्मेदारी वहीं खत्म हो जाती है। देखिए, हमारी जिम्मेदारी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हम जनता जिम्मेदारी की है सेवा के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे। लेकिन जनता ने जब आपको चुन के ताजो तख्त दे दिया भाजपा को, तो आप सवाल पूछिए कि 3 दिन बीत गए, मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिला राजस्थान को? सीधी सी बात इतनी है। और मुख्यमंत्री आए और कार्रवाई करें। 3 दिन हो गए, मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिला राजस्थान को? वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि एक अहम सवाल है। एक तरफ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की मांग की जा रही है, और दूसरा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, आज अगर राजस्थान की कानून व्यवस्था चरमरा रही है तो जिम्मेदारी किसकी? क्या अशोक गहलोत सरकार की? भले ही जनता ने उन्हें बहुमत नहीं दिया हो, तो क्या केयर टेकिंग सीएम को लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर काम नहीं करना चाहिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जिन्हें जनादेश दिया है राजस्थान की जनता ने, इसके बावजूद मुख्यमंत्री कौन होगा ये अब तक तय नहीं हो पाया है। कोई दिशा निर्देश राजस्थान पुलिस तक नहीं पहुंचा है। एक छोटा सा ब्रेक।